काफ़ी दिन से हम सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसी पार्टी हमको चाहिए जो हम लोग भी सामने से आकर लोगों को और मजबूती पेश कर सकें, हाँ बोल सकें। आपको मैडम आपको पता होना चाहिए कि इस पार्टी को लोग अक्सर जो विरोधी लोग हैं ये लांछन लगाते हैं इस पार्टी पर, क्योंकि इस पार्टी का जो नाम है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए लोग इन पर लांछन लगाती है इस पार्टी पर कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। और चूंकि आप तो हिंदू हैं, शोभा सोरेन आपका नाम है, तो आप क्यों इस पार्टी से जुड़ी हैं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो आपका क्या मानना है पार्टी के बारे में? एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, हम लोग आदिवासी समाज से, हम ट्राइबल हैं, हम आदिवासी हैं, हम किसी धर्म में नहीं आते हैं। दूसरी बात ये, हमें मुसलमान कभी कोई चोट नहीं पहुँचाया है कि हम मुसलमानों से नफरत करें। और यही एक ऐसी आप भी मानती है कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? हम नहीं मानते इस चीज़ को। हमेशा मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा जो है अख्तर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाज़ को बुलंद किए हैं, आदिल हसन आज़ाद साहब। तो आज उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर आज शोभा सोरेन जी पार्टी में आई। पिछले एक वर्ष से हमारे संपर्क में थी है, और इनका हमेशा एनआरसी का मुद्दा हो या जो भी। मैं संतोष कुमार चौधरी, आज AIMIM के बिहार प्रदेश कार्यालय से आज हम आप लोगों को मिला रहे हैं। अभी नवागंतुक हमारे पार्टी से जुड़ी नई सदस्या, कटिहार जिला के मनिहारी विधानसभा अंतर्गत ये रहने वाली हैं वहाँ की, और इनका नाम है श्रीमती शोभा सोरेन। इनके पति का नाम श्री मनोज हेम्ब्रम है, और ये अभी मजलिस से जुड़ी है। आइए हम इनसे कुछ चंद सवालात करते हैं। मैडम, क्या खास बात लगा आपको इस पार्टी से? आप इस पार्टी से जुड़ी, क्यों जुड़ी आप इस पार्टी से? सबसे पहले ये बिहार में ऐसी पार्टी है जो काफ़ी समय से अच्छे वर्क कर रही है, हर दलित, हर तबके के लोग को लेकर चल रही है। यहाँ इस पार्टी में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आवाज़ उठाने, बुलंद आवाज़ को हम लोग उठाना चाह रहे थे। जो अभी हर समय कोरोना ले लीजिए, अभी NRC ले लीजिए, हर समय में यही पार्टी आवाज़ उठाई है। और गरीब से जितने निचले तबके के लोग हैं, जैसे मुसलमान भाई हो गए, SC ST OBC, सबके एक हिम्मत बन के ये पार्टी बिहार में उतरी है। तो हम लोग काफ़ी दिन से हम सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसी पार्टी हमको चाहिए जो हम लोग भी सामने से आकर लोगों को और मजबूती पेश कर सकें, हाँ बोल सकें। आपको मैडम आपको पता होना चाहिए कि इस पार्टी को लोग अक्सर जो विरोधी लोग हैं ये लांछन लगाते हैं इस पार्टी पर, क्योंकि इस पार्टी का जो नाम है वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए लोग इन पर लांछन लगाती है इस पार्टी पर कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। और चूंकि आप तो हिंदू हैं, शोभा सोरेन आपका नाम है, तो आप क्यों इस पार्टी से जुड़ी हैं? आपको तो पता होना चाहिए ना कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो आपका क्या मानना है पार्टी के बारे में? एक चीज़ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, हम लोग आदिवासी समाज से, हम ट्राइबल हैं, हम आदिवासी हैं, हम किसी धर्म में नहीं आते हैं। दूसरी बात ये, हमें मुसलमान कभी कोई चोट नहीं पहुँचाया है कि हम मुसलमानों से नफरत करें। और यही एक ऐसी आप भी मानती है कि ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है? हम नहीं मानते इस चीज़ को, बट हमें कभी आज तक मुसलमानों ने चोट नहीं पहुंचाया। सबसे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला पे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक भेजा। हमारी 10 साल की वर्क आज यहाँ पार्टी तक ले आए। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक निस्वार्थ चीज़ें हमने देखा कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मौका दे रही हैं बोलने का। अभी बहुत जगह अभी शादी के बाद भी देख रहे, निकाह होने के बाद महिला घूंघट में रहती है। यही एक पार्टी है जहाँ महिला उतर के आ रही है और रुझान दिखा रही है। मकसद क्या है आपका पार्टी से जुड़ने का? आप क्यों मतलब राजनीति के क्षेत्र में आप कदम रख रही है? इससे पहले आपका राजनीति में क्या योगदान रहा है, ये बताइए। वैसे तो हम 10 साल से सोशल वर्कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीक हम ST आयोग के लिए हमारे समाज के लोग पटना में फाइट किए थे, जिसके कारण हम जदयू में थे। जदयू में मुझे टिकट नहीं मिला, संतोष कुशवाहा जी को मिला, जिसके कारण हम लास्ट में पूर्णिया लोकसभा प्रत्याशी, प्रथम आदिवासी नेत्री हम पूर्णिया से बने लोकसभा प्रत्याशी, जिसके कारण बहुत सारी हमारे साथ घटनाएँ, महिला प्रथम थे, हम अकेली महिला में थे। इसके बाद से ही लगातार चुनाव में इसलिए उतरे कि यहाँ मनिहारी हमारे बिहार में 2 ही सीट है ST सीट, एक मनिहारी कटिहार हो गया विधानसभा, और दूसरा बांका कटोरिया। तो कुल मिलाकर के आपका जो मकसद है वो चुनाव लड़ने का है। आप चुनाव लड़ने के मकसद से पार्टी में आई है? चुनाव लड़ने के मकसद से हम नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ पे विकास हो नहीं रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे जो सीट पे बैठे हुए हैं वो सच में विकास के नाम पे सिर्फ इतना डाल दिए हैं लोगों के मन में कि आप जी रहे हो, यही आपका विकास है। और ये जब हम मनिहारी कुल मिला करके आपको वहाँ का नेतृत्व करना है। मैडम, आपसे एक सवाल है, आप इस पार्टी से जुड़ी हैं अभी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन कहना यह है कि अगर पार्टी किसी मतलब कोई ऐसा कारण हो जाता है और आपको पार्टी अपना टिकट नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में आपका पहला कदम क्या होगा?
मेरा पहला कदम यही रहेगा, जो हम 10 साल से करते हैं वही पार्टी में निस्वार्थ भाव से हम काम करेंगे। पार्टी में रहेंगी या पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, पार्टी में रहकर ही हम काम करेंगे, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक फैमिली जब मिल जाती है तो जल्दी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी मानो तो बिना पार्टी के हम एक अनाथ जैसे ज़िंदगी जी रहे थे, अभी इतने सारे हमें फैमिली मिल गई, तो ये कोशिश जरूर करें अपने आप को और बेहतर बनाने। चूँकि आप मनिहारी विधानसभा से हैं और मनिहारी का सबसे बड़ी समस्या, अगर मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो गंगा नदी है। और गंगा नदी से प्रभावित, गंगा के चपेट में मैंने अक्सर देखा है बाढ़ के समय में वहाँ लोग बांध पर आकर के सड़क के आसपास रह करके रहते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। अगर आप इलेक्शन में आती हैं और वहाँ से चुनाव जीतती हैं, तो आपका इन लोगों के लिए क्या पहला कदम रहेगा? आप क्या काम करना चाहेंगे इनके लिए? सबसे पहली बात, जहाँ तक आपने बोला है कि कटाव, हम लोग पूरा भ्रमण किया। अमीराबाद में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, 5 किलोमीटर तक वहाँ पे पूरा इतना कटाव हो गया। अभी हाल ही में हम 3 दिन पहले भी गए, उससे पहले भी NRC में भी गए। अभी आप गांधी तोला ले लीजिए, पीर पहाड़ के पीछे का एरिया, उधर में पूरा कटाव हो चुका है। यहाँ के वर्तमान विधायक जो हमारे हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए बट वो मजबूर कर रहे हैं हम बोलने पे। क्या किए हैं, जहाँ पे रेलवे का कॉलोनी, वहाँ पे लोग बसे हुए ग्रामीण, जहाँ पे बसिंदा है वहाँ पे उन्होंने बांध का काम नहीं किया है। लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उन्होंने 1 किलोमीटर लगा दिया बांध के, देखो मैंने बांध बना दिया। और जहाँ पे बोरा से वो लोग 6 फीट का मिट्टी, जहाँ पे ग्रामीण बसे हुए हैं, कम से कम आधा कट्ठा ज़मीन में वो मिट्टी निकाल कर, जो चिकनी मिट्टी को ही भर कर उन्होंने पूरा वो कर दिया, और वही मिट्टी पूरा धंस चुका है। अभी ऐसा सिचुएशन, अगर 10 दिन लगातार बारिश होगा, वो पानी में आदमी डूब के मर भी सकता है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान विधायक कभी विकास के नाम पे 0/0, 99% वहाँ पे पानी में लोग डूबे हैं। मतलब आप इन लोगों के लिए काम करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि समय कम है, तो आप सब देख रहे थे, ये है AIMIM की अभी जुड़ चुकी नेत्री शोभा सोरेन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कटिहार जिला के विधानसभा प्राणपुर क्षेत्र से MIM के युवा नेता शाह फैजल साहब, आपके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी जा रही है। जब से आप पार्टी से जुड़े हैं, आपने लोगों के बीच जाकर के अच्छा काम किया है। और चूँकि आज आपने पार्टी से एक नेत्री को जोड़ा है जिनका नाम श्रीमती शोभा सोरेन है, मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में 2 शब्द अपना राय रखें। देखिए, आज सबसे पहले तो आज पार्टी के लिए, खास करके कटिहार ज़िला के लिए बहुत बड़ी बात है कि मजलिस में आज एक ऐसी नेत्री का ज्वाइनिंग हुआ है जो पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा करते आ रही है, और ख़ास करके हमारे आदिवासी समाज से आज MIM में ज्वाइन हुई है। और इनकी सोच हमेशा रही है कि इनका जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो आइडियोलॉजी है, जो अख्तर इमान साहब का आइडियोलॉजी है, उनसे काफ़ी प्रभावित हुई है। और इनका कहना है शोभा जी का, और हम सभी इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि जो है हमेशा मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हमेशा जो है अख्तर इमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा आवाज़ को बुलंद किए हैं, आदिल हसन आज़ाद साहब। तो आज उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर आज शोभा सोरेन जी पार्टी में आई। पिछले 1 वर्ष से हमारे संपर्क में थी है, और इनका हमेशा NRC का मुद्दा हो या जो भी मजलूमों का और भी कोई मुद्दा हो, उसमें हमेशा आवाज़ को बुलंद की है शोभा सोरेन जी। कुल मिलाकर के इनका जो विचारधारा है वो सेक्युलर विचारधारा रहा है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप श्रीमती शोभा सोरेन जी को कितने दिन से जानते हैं? पिछले कितने दिनों से आपका इनसे संपर्क रहा है? शोभा सोरेन जी को हालांकि हम काफ़ी दिनों से जानते हैं, और लेकिन खास करके जो हम लोग कई प्रोग्राम एक साथ मिल के भी हुआ है। जब NRC का मुद्दा आया, उसमें जगह जगह मनिहारी से चलकर ये बारसोई भी आई, मनिहारी से चलकर धूमनगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आई है, मनिहारी चलकर ये कदवा भी आई है। तो इनका अंदर जो जुनून और जज्बा जो देखा मैं, तो शुरू से लगा कि ऐसी नेत्री अगर हमारी पार्टी में आती है, MIM में आती है, ज्वाइन करती है, तो पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। और ख़ासकर कटिहार ज़िला में MIM पार्टी अब मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा मजबूत हो गई है। शाह फैजल साहब, आप ये बताइए कि चूँकि ये मैडम जो है ये चुनाव लड़ने के मकसद से आई हैं, प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि MIM में अभी काफ़ी लोग, एक विधानसभा से कई सारे दावेदार लोग आए हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है, चूँकि ये नई नेत्री है तो ये पिछड़ सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इनका कदम कैसा रहेगा पार्टी के प्रति? ये पार्टी में रहेंगी, छोड़कर चली जाएंगी, बगावत करेंगी, क्या करेंगी ये? देखिए, ये तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि आज MIM के प्रति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तर इमान साहब की क़यादत में लोग जो है बहुत ज़्यादा इस पार्टी में लगातार ज्वाइन हो रहे हैं। और ये तो समझिए कि अभी बिहार में ये सबसे जो मैंने बड़ी पार्टियों में से ये बन के उभरेगी। और अब जो क्योंकि 50 सीट पे लड़ने का पार्टी ने अब जो है लगभग घोषणा कर चुका है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे शोभा सोरेन जी जो आई हैं,
ये बिल्कुल पार्टी के एक सदस्य बन चुकी हैं, ये पार्टी में रहेंगी और ये एक हमारा एक परिवार बन चुकी है इस MIM पार्टी का, तो जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। इनकी विचारधारा बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है, क्योंकि ये सामने बैठी हैं, आपको क्या लगता है अगर इनको टिकट नहीं मिला तो ये क्या करेंगी? अगर टिकट, देखिए टिकट का फैसला तो आला कमान करेंगे जी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब, ये लोग मिलकर और पार्टी के जो कोर मेंबर हैं वो लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो इसलिए शोभा सोरेन जी का भी ये कहना है कि पार्टी का जो डिसीज़न होगा, पार्टी जो अगर इनको जिम्मेदारी देती है तो ख़ास करके मुझे पूरी उम्मीद है कि मनिहारी के लिए ये शोभा सोरेन जी एक बेहतरीन नेत्री हैं और पार्टी अगर इनको जिम्मेदारी देती है तो हमको उम्मीद है कि ये बखूबी निभाएंगी। और जहाँ तक ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए शोभा सोरेन जी नहीं आई हैं, बल्कि पार्टी को मजबूत, मतलब ये पार्टी से जुड़ी रहेंगी, पार्टी नहीं छोड़ेंगी। चलिए फैसल साहब, आप खुद के बारे में बताइए, क्योंकि आप भी एक युवा नेता के तौर पर में उभर रहे हैं और काफ़ी लोकप्रियता खास करके सोशल मीडिया के जरिए आपका देख रहा हूँ। आपका क्या मकसद है जनाब, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं क्या? देखिए, ये तो पार्टी, फिर से मैं यही कहूँगा कि ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसे चुनाव लड़ाना है। लेकिन पिछले कई वर्षों से सिर्फ प्राणपुर ही नहीं बल्कि कटिहार ज़िला में हमने लगातार 2016 के बाढ़ में, 2017 के बाढ़ में बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ है। उसमें लगभग हम लोगों ने 30,000 परिवार को बड़े पैमाने पर राहत सामग्री दिया और 250 विकलांगों को हम लोगों ने गाड़ी। प्राणपुर की बेसिक समस्या क्या है, मतलब प्राणपुर की बेसिक समस्या जो है मेनली महानंदा नदी जो है कि दोनों ही छोर में प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी छोर में 23 पंचायत है और पश्चिमी छोर में 17 पंचायत है। कुल 40 पंचायत का जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र है ये हमारा महानंदा नदी के दोनों ही छोर में है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी बाढ़ और कटाव की समस्या हर वर्ष आती है। ये जो सबसे बड़ी परेशानी है, विस्थापितों को उनको जो है सही जगह दिलाना, सरकार से उनका मुआवजा देकर उनको ज़मीन मुहैया कराना, ये सब हम लोगों की कोशिश रहेगी। इसके अलावा वहाँ जो दो बड़ी समस्या है वो प्राणपुर इसमें महानंदा नदी पर आजमनगर खोपड़ा रोहिया पुल महानंदा नदी पर बनना बहुत ही अत्यावश्यक है, क्योंकि वहाँ के लोगों को 27 किलोमीटर घूमकर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। अगर वो ब्रिज बन जाएगा तो सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। प्राणपुर के चलिए वो तो आपका लग ही रहा है, आपका विजन क्लियर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी प्राणपुर के जो मौजूदा विधायक है उनके कार्यों से आप कितना मुतमईन हैं? उनके कार्यों से तो बिल्कुल, हम उनको अगर अंक देने कहिएगा आउट ऑफ 10 मैं उनको 0 दूंगा। इसमें इसलिए दूंगा क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लगातार विधायक और अभी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो रहा 10 वर्ष और उनका नाम बोल दीजिए, किस पार्टी से हैं? वो भाजपा से हैं और इस बार हम लोग MIM भाजपा को हराएंगे और उनको ज़बरदस्त ढंग से शिकस्त देंगे, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के साथ सिर्फ छलावा किया है और हमारे मंत्री जी विनोद सिंह जी को पूरे प्राणपुर विधानसभा के क्षेत्र के जनता के साथ धोखा किया है। भाजपा ने धोखा किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए प्राणपुर विधानसभा के तमाम लोगों से, क्योंकि काम कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जो हवाबाजी किया है और हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। अब लोग क्षेत्र की जनता लोग जान चुके हैं। अब मुझे काम चाहिए और ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे बीच रहते हैं, जो हमारी समस्याओं को सुने। और प्राणपुर में ये आवाज़ बहुत ज़ोरदार जोर पकड़ा है कि अब सिर्फ और सिर्फ लोकल विधायक होगा, बाहरी विधायक एक भी नहीं चलेगा। विनोद सिंह जी प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से नहीं है, वो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के बाहर से, कटिहार के बगल से हैं। वो कटिहार के नज़दीक उनका गांव है और वो कोल्ड स्टोरेज भी बनाए तो मंत्री बनने के बाद अपने मनसाही में बनाए, अपना घर के पास बनाए, जबकि विधायक हमारे प्राणपुर से हैं, उनको यहाँ बनाना चाहिए था। और उनका ज़्यादातर काम मंत्री बनने के बाद अपने क्षेत्र में, अपने गाँव और अपने जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पे बन रहा है। हमारे प्राणपुर विधानसभा का उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए लगातार काम कर रहे हैं और फिर से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो किस बेसिस पे चुनाव फिर से जीतने का, या माफ़ी मांगकर, वो ऐसे लोग सिर्फ माफ़ी मांगकर चुनाव में दोबारा। चलिए अंत में एक सवाल है साफ फैजल जी, जो मैडम से मैंने किया था कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो ऐसे में आपका फैसला क्या होगा? बिल्कुल आलाकमान का फैसला सर आँखों पे होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब, आदिल हसन आज़ाद साहब और जो कोर टीम है उनका जो डिसीज़न होगा वो सर्वमान्य होगा। मैं उनके आदेश का पालन करूंगा और पार्टी अगर मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे चैनल में आपने जो बयान दिए हैं, जो आपने इंटरव्यू दिया है, जो आपने समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।